लिए अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आती हुई मौके पर, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त, क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट? देखिए, अभी चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा चुका है और जो भी घायल थे, करीब 50 के आसपास घायल थे, उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि जो 23 लोगों की मौत हुई है, उन सभी लोगों के शवों की पहचान की जा रही है। गोवा सरकार ने इस पर एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं कि फायर सेफ्टी का पालन हुआ है या नहीं हुआ है और आग लगने की असली वजह क्या है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है उसमें ज्यादातर स्टाफ जो है उनकी मौत हुई है। 4 पर्यटक बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। 50 लोगों की को अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जो मरने वाले लोग हैं उनके शवों की पहचान की जा रही है। अरपोरा इलाके में इसकी ये पूरी घटना है। देर रात में हुआ, नाइट क्लब था और वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे जिस समय आग लगी है। हालांकि आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट जैसी चीजें नहीं हुई, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो उसमें आग लगेगी। तो ऐसे में हुआ क्या था और कैसे आग लगी, इस सारी चीजों की पड़ताल शुरू है। लेकिन एक बेहद दुखद हादसा है, क्योंकि 23 लोगों की मौत हो गई है और गोवा चूंकि नाइट पार्टीज के लिए जाना जाता है और वहाँ इस तरीके की दुर्घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं। और खास करके फायर सेफ्टी के जो नियम होते हैं, उन नियम का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए था या उसका नियम के तहत पूरा ये नाइट क्लब बनाया जाना चाहिए, क्या वो नहीं बनाया गया, क्या ये सारे सवाल उठ रहे हैं जिस पर जांच शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अभिषेक, जांच शुरू हो चुकी है, एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। देखना होगा जांच में क्या बातें सामने आएंगी। लेकिन साथ ही साथ अभिषेक, फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, कितने ऐसे हैं जो इस वक्त गंभीर अवस्था में हैं और क्या मरने वालों की संख्या में अपडेट भी देखने को मिल सकता है? इस वक्त वो स्थिति क्या है हॉस्पिटल की, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, 10 से 12 लोग जो है वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जबकि बाकी को थोड़ा कम घायल हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से घायल हुए हैं और बर्निंग सिचुएशन में, डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि ज्यादा अगर कोई आदमी बर्न हो गया तो उसे बचाना मुश्किल होता है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि कैजुअलिटी कम से कम हो। जो 23 लोगों की मौत हुई है उससे ज्यादा लोग ना बढ़े, इसकी कोशिश डॉक्टर्स की टीम कर रही है फिलहाल। लेकिन घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि कुछ को मामूली चोटें आई हैं या आग की लपटें लगी है। उन सभी का इलाज गोवा के अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और आप हमारे साथ बने रहिए तमाम अपडेट्स के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आते हुए कि गोवा से अरपोरा दुर्घटना पर पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को राहत राशि दी जाएगी। घायलों को भी 50,000 रुपए की राहत राशि का ऐलान किया गया है। तो जिस तरीके से गोवा में ये बेहद दुखद घटना सामने आई, उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया। पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को राहत राशि भी दी जाएगी, जिसमें घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि का ऐलान किया गया है। मेरे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए अब तो मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? भले ही राशियां दी जा रही हों, लेकिन लोगों ने अपनों को खो दिया है और वो जिंदगी वापस लौट कर नहीं आने वाली है। तो जिम्मेदार कौन है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि कड़े निर्देश दिए गए हैं, सख्त आदेश दिए गए हैं कि जिसकी भी लापरवाही होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसको लेकर क्या जानकारी कि आगे क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल राहत राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें अनियमितता कैसे बरती गई, क्या अधिकारियों का हाथ रहा, क्या कि फायर सेफ्टी नियम देखे नहीं गए, जांच नहीं की गई या कुछ और वजह रही। इन सारी चीजों पर जांच तो चल रही है। लेकिन नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। इससे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले पर, घटना पर
बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है और इसको कैसे आगे हैंडल किया जा सकता है। जी। और साथ ही साथ गोवा सरकार खुद भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों के साथ आग लगने की घटना के तुरंत बाद प्रमोद सावंत ने अधिकारियों के साथ बातचीत की है, जो गोवा के सीएम है, और उसके बाद उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वहां पर फायर टेंडर भेजे जाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज हो। तो कहीं न कहीं गोवा सरकार की कोशिश तो है ही है, लेकिन जिस तरीके की घटना घटी है, जिस तरीके की वहाँ स्थिति पैदा हुई है, उससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने खुद गोवा के सीएम से बात की है और उन्होंने इस पूरे मामले पर ये कहा है कि जो भी इंसिडेंस हुआ है, जिस भी तरीके से चीजें हुई हैं, उसको कहीं न कहीं एक उच्च स्तरीय जांच के जरिए ये किया जाएगा। खुद प्रमोद सावंत उस घटनास्थल पर जाकर आए देर रात में ही, और उन्होंने ऑर्डर इंक्वायरी की है कि किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी और उसमें कैसे आग लगी, और साथ ही साथ फायर सेफ्टी के नियम, बिल्डिंग रूल, ये सारी चीजें फॉलो किए गए थे कि नहीं किए गए थे, इस पर भी उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी प्रमोद सावंत ने कही है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा है। बिल्कुल अभिषेक, ये हादसा बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ा हादसा, और कहाँ लापरवाही हुई इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभिषेक? क्या शवों की शिनाख्त कर ली गई है? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, शवों की शिनाख्त का काम शुरू है। क्योंकि रात का मामला था, इसलिए पहले डॉक्टर्स की कोशिश थी कि जो लोग वहां पर हैं उनको बचाया कैसे जाए। और अब चूंकि अब धीरे धीरे सुबह हुई है, तो पोस्टमार्टम या जो भी चीजें हैं सब की शिनाख्त कर करके और उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जो घायल लोग हैं उनकी रिकवरी को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अभिषेक? क्या उनकी तरफ से कोई बयान इसको लेकर? देखिए, डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि कैजुअलिटी आगे न बढ़े, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनको इलाज किया जा रहा है। लगातार डॉक्टर्स की टीम पूरे जितने भी 50 लोगों के आसपास जो लोग पहुंचे हैं उन सभी को फिलहाल ट्रीटमेंट कर रही है, और उनकी कोशिश है कि उनको बेहतर ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर घटना क्रम पे नजर बनाए हुए हैं, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री खुद ये देख रहे हैं कि आगे इस तरीके की कैजुअलिटी ना बढ़े, उसके जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है कि 15 से 20 सालों में इस तरीके की कभी घटना नहीं हुई, लेकिन ये घटना बेहद दुखद है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ अभिषेक, एक सवाल ये भी है, लोगों के मन में भी आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो जाना, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाना, उसके बाद आग का इतना विकराल रूप ले लेना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के उन नियमों का पालन नहीं किया गया? क्योंकि अगर शायद किया गया होता तो इस तरीके से ये दुखद घटना निकलकर सामने नहीं आती। क्योंकि कई बार घटनाएं होती हैं, आग लग जाती है कई जगहों पर, लेकिन उस पर काबू भी पा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। इसको लेकर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, फायर सेफ्टी नियम का उपयोग किया गया था या उसमें अवहेलना की गई थी, अधिकारियों की गलती थी, लापरवाही थी, या जो डाइट क्लब था उसकी लापरवाही थी, ये अब जांच का विषय है और जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि गलती आखिर किसकी थी। लेकिन गलती जिसकी भी थी, गोवा के सीएमओ ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी और जिसने भी गलती की है और 23 मौत का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे इस तरीके की घटना ना हो। क्योंकि गोवा राज्य एक ऐसा राज्य है जो टूरिज्म पर चलता है और नाइट क्लब वहाँ की जान है, और ऐसे में अगर इस तरीके की घटना होती है तो उससे कहीं न कहीं टूरिज्म पर असर पड़ेगा। इसलिए
गोवा के सीएम ने सीधा कह दिया कि उसके खिलाफ जांच की जाएगी और कड़ी से कड़ी जो भी सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गोवा की इकोनॉमी भी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है, और जब इस तरीके की घटनाएं होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका असर सीधा सीधा टूरिज्म पर पड़ेगा, पर्यटन पर पड़ेगा। लेकिन ये भी बात सामने आई है अभिषेक कि 3 से 4 विदेशी यात्री थे जो इस दुखद हादसे का शिकार हो गए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल 2 से 3 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल उनका आंकड़ा नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक उनकी पूरी तरीके से शिनाख्त न हो जाए, उनके डिटेल्स न पता चला जाए, इसलिए अभी डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसमें कई विदेशी नागरिक भी हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से फाइनल आंकड़ा आना बाकी है कि कहाँ के लोग थे, नाइट क्लब में आए थे और क्या वो टूरिस्ट वीजा पर थे या फिर और किस तरीके से आए थे। इन सारी चीजों की जांच अभी की जा रही है, उसके बाद फाइनल पुलिस की तरफ से आंकड़ा बताया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, और फाइनल आंकड़े का सभी को इंतजार है कि आखिर आंकड़े क्या हैं। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे अभिषेक कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, इस दुखद घटना के बाद से वहां पर क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या नियमों का पालन किया गया है, क्या एरिया को सील कर दिया गया है, क्या कुछ वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स अपनाए गए हैं, क्या फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंची हुई है, इनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आता हुआ? फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर रात में ही पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने वहां पर जो भी चीजें थी उसको वहां जानने की कोशिश की। साथ ही साथ आसपास के इलाके को कॉर्डन किया गया है ताकि कोई भी घटनास्थल पर वहां पर ना पहुंचे, क्योंकि आग बुझने के बाद भी आसपास के इलाके में थोड़ी दहशत का माहौल है और लोग वहां पर ना पहुंचे, इसके लिए कोशिश पुलिस की तरफ से, फायर ब्रिगेड अधिकारियों की तरफ से की गई है। फिलहाल अब सुबह धीरे धीरे हुई है तो उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद असली वजह पता चलेगी कि आग किस वजह से लगी थी, कितने लोगों की मौत हुई और जो मरने वाले लोग थे वो जो विदेशी नागरिक थे वो किस देश के थे और वहाँ कैसे पहुंचे। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल अभिषेक, और देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। साथ ही साथ अभिषेक ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी एमएलए ने क्लबों का सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की है। ये सेफ्टी ऑडिट क्या होता है अभिषेक, ये आपसे समझना चाहेंगे, और क्या प्रक्रिया होती है, क्या नियमों का पालन इसमें किया जाता है? सेफ्टी ऑडिट का मतलब होता है कि जब किसी भी बार को, परमिट को या होटल, रेस्टोरेंट या कहीं पर भी कोई चीज की अनुमति दी जाती है तो उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, जिसमें अगर आग लगेगी तो उसको लोगों के भागने का आगे का तरीका क्या होगा, कहाँ से भाग सकते हैं, आगे के दरवाजे और पीछे के दरवाजे 2 बनाए जाते हैं। साथ ही साथ उसमें फायर लगने के बाद फायर फैले न, इसलिए अंदर जो अलग अलग फायर बॉल या फायर के जो बॉटल्स रखे जाते हैं वो सारी चीजें की गई कि नहीं की गई, ये सब चीजें उसमें शामिल हैं जो फायर ब्रिगेड कर्मी देखते हैं और उसके बाद अधिकारियों की टीम उन्हें नो ऑब्जेक्शन एनओसी देती है फायर ब्रिगेड का, जिसके बाद वो होटल रेस्टोरेंट चला सकते हैं। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि ये जो सेफ्टी नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए वो अपनाए गए या नहीं अपनाए गए, और उसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आएंगी। लेकिन अभिषेक, फिलहाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे हॉस्पिटल के बाहर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या परिजन वहां पर पहुंचने शुरू हो गए, हॉस्पिटल की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिस पर लोग कॉन्टैक्ट कर कर अपनों के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं? देखिए, अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। परिजन परेशान है, परिजनों की कोशिश है कि कैसे उनके परिवार के बारे में जाना जाए। जो लोग वहाँ गए थे उन सभी लोगों के साथ जो थे वो सभी वहाँ पहुँच रहे हैं। अब धीरे धीरे जो बाहर जिनके परिवार रहते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल की तरफ से ये पूरी लिस्ट जब तक सामने नहीं आएगी कि कौन कौन से घायल एडमिट हैं और किन किन लोगों की डेथ हुई है, तब तक
परिजन खुद परेशान रहेंगे कि आखिर उनके परिवार के जो लोग हैं वो कहाँ हैं, किस हालत में है, सारी चीजों को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, और इस खबर पर ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ अपडेट आ रही है, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, गोवा में नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो मृतकों में 4 पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं और ऐसे में करीब 50 लोग हादसे में घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आते हुए मरने वालों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी हैं। साथ ही सीएम प्रमोद सावंत ने घटना स्थल का दौरा भी किया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें हमने देखा कि गोवा के अरपोरा गांव की इस घटना पर किस तरीके से सीएम प्रमोद सावंत संज्ञान लेते हुए नजर आए। अभिषेक, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।